नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का जिक्र, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल का जिक्र करें तो ये जो लगातार मजदूरों के फंसे होने की संभावनाएं सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने से श्रमिकों को बचाने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में जारी मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सोमवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर अपडेट लिया है। उत्तराखंड सीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। उत्तराखंड सीएमओ ने जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ ही सुरंग ढहने से फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बनाए रखना भी जरूरी है। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल सिलक्यारा सुरंग का जिक्र करें तो जो मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपडेट भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। 9 दिनों से सुरंग में ये मजदूर फंसे हुए हैं और कवायद चरम पर है ताकि इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभियान जारी किया जा रहा है और लेकिन अभी तक इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है। तो धामी से फोन पर बातचीत भी की जा रही है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपडेट ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है और लगातार यही कामना कि इन मजदूरों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो रेस्क्यू लगातार जारी है, ऑक्सीजन पहुंचाए जाने की कोशिश। और इसी खबर को लेकर अनिल रावत संवाददाता उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं और अपडेट साझा करेंगे। के बयानी जी भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल, देखा जाए उत्तरकाशी में लगातार जो श्रमिक फंसे हुए हैं, रेस्क्यू जारी है और हर संभव कोशिश होती नजर आ रही है कि सुरक्षित बाहर निकाला जाए। क्या अपडेट और ये कोशिश कहां तक पहुंची, क्या सार्थक होती नजर आ रही है? सुनी बात करें, जो टनल है आज जो है 9वां दिन जो है होने जा रहा है, जिसमें जो है 40 श्रमिक जो है फंसे हैं। बिल्कुल प्रशासन की तरफ से बात करें या शासन की तरफ से लगातार जो है उसमें जो है रात दिन पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो अंदर जो फंसे हुए श्रमिक हैं वो सकुशल बाहर निकले। बिल्कुल साथ में ही नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जो है वो जो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी जो है लगातार फोन पर भी यहाँ के जो हाल समाचार पल पल की अपडेट है लेते जा रहे हैं। और पूरा पीएमओ की तरफ से भी जो यहाँ कुछ अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं। जी जी अनिल, वाकई कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अपडेट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साझा कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से। लेकिन अभी भी जो ये मजदूर हैं 9 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है इतनी कोशिशों के बावजूद भी। और जानकारी साझा करेंगे कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर ये प्रयास जारी है। हमारे साथ भूवैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। के बयानी जी का रुख कर लेते हैं। बयानी जी, लगातार टनल में जिस तरीके से फंसे हुए हैं ये मजदूर और जद्दोजहद जारी है, लेकिन इस वक्त बड़ी चुनौती है देखा जाए सरकार के सामने भी, उत्तराखंड सरकार के सामने भी कि इनको कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अपडेट लिया जा रहा है, लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है।
प्रतिक्रिया आपकी। जहां तक आपने जो प्रश्न उठाया है वो ये है कि कैसे इनसे संपर्क साधा जाए, तो संपर्क तो मेरे ख्याल से पहले दिन से ही था। जी। इन्हें राशन पानी, ऑक्सीजन, दवाइयाँ सब प्रोवाइड की जा रही है, परंतु इन पे वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है वो अनबिलीवेबल होगा, क्योंकि इतने बिल्कुल। दिनों से एक गुफा के अंदर बंद है और कोई भविष्य बिल्कुल अनिश्चित है। हम्म। अब सवाल ये कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, हम्म। तो मेरे हिसाब से या भूवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये दिन पे दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हम्म। 9 दिन बीत चुके हैं और जो मलबा जो शुरू में बताया गया था कि 21 मीटर चौड़ाई क्षेत्र से आया था, हम्म। अब वो बढ़ के 70 मीटर 60 मीटर हो गया। एग्जैक्ट तो अपडेट नहीं दिया जा रहा है, हम्म। फिर भी अगर 60 भी माने या 70 भी माने तो मलबा फैल रहा है। और जी। मलबा अगर फैलता जाता है तो वो उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि पीछे से जो मलबा आ रहा है हम्म। वो काफी प्रेशर से आ रहा होगा। जी। इस क्षेत्र का अगर भूवैज्ञानिक नक्शा देखा जाए तो उसमें 2 फॉल्ट है। हम्म। यानी जमीन 2 जगह से भ्रंशित हुई है या टूटी हुई है और हम्म। उसमें मूवमेंट हो रखा है। हम्म। तो ये जो हुआ है ये रॉक बस्ट अभी पहले तो हुआ था ग्राउंड स्क्वीजिंग का। जी। ग्राउंड स्क्वीजिंग में क्या होता है कि जब एक गहराई से नीचे की खुदाई हो जाती है या हम्म। ऊपर का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो लूज मटेरियल उसमें से निकल के बाहर आता है। तो शुरुआत में जी। 12 तारीख को आया था। जी। अब उसके साथ साथ रॉक बस्टिंग भी चल रहा है, जिसमें हम्म। बार बार हमें धमाके की आवाज सुनाई आ रही है। और ऐसा भी कल खबर थी कि मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो हम्म। ये रॉक बस्टिंग और रॉक स्क्वीजिंग दोनों चीजें चल रही है, तो ये वास्तव में खतरनाक स्थिति तो उत्पन्न कर ही रही है। हम्म। और प्रशासन जो प्रयत्न कर रहा है वो अपनी तरफ से पूरे कर रहा है, पर प्रशासन के जो प्रयत्न कभी इधर कभी उधर कभी कैसे, तो अब जाके मुझे लग रहा है सही दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं कि ऊपर से ड्रिलिंग करके हम्म। उन्हें निकाला जाए। और साथ ही साथ ये अगर 9 दिन पहले ही, क्योंकि दोनों छोर के बीच में सिर्फ 400 450 मीटर का डिस्टेंस बाकी था, हम्म। तो अगर पहले दिन से ही पिछले वाले छोर से अगर ये अभियान चलाया जाता, हम्म। अपोजिट साइड यानी डंडल गांव जो जहां से दूसरा ओपनिंग है टनल का, जी। वहां से अभियान चलाया जाता तो इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और हम 450 मीटर की खुदाई हम्म। बड़ा आसानी से कर सकते थे ड्रिलिंग के द्वारा। उसमें डायमंड ड्रिलिंग का यूज करके हम उन मजदूरों को बाहर निकाल सकते थे। बिल्कुल। पर चलिए लेकिन अब देखते बयानी हैं। जी, ये प्रयास पहले किया क्यों नहीं गया? 9 दिन बीत चुके हैं और ये प्रयास अगर, जैसा कि आपने भी कहा कि ये प्रयास अगर पहले किया गया होता तो आज हो सकता है ये सुरक्षित मजदूर बाहर आ चुके होते। ये होना चाहिए था, ये प्रयास पहले होना चाहिए था। और मैंने आपके चैनल पे ये भी कहा था 2 दिन पहले जी। कि अगर हम ऊपर से ड्रिलिंग करें या साइड से ड्रिलिंग करें। अब देखिए वही उनको करना पड़ रहा है, एक तो ऊपर से ड्रिलिंग कर रहे हैं और एक साइड से ड्रिलिंग करके उसमें इंजेक्ट करेंगे सीमेंट को इंजेक्ट करके उसको सील करने की कोशिश करेंगे। ये 2 दिन पहले बोला था, उसी के बाद उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। अब जो ग्राउंड पे रहते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए था कि कौन सी तकनीक कारगर हो सकती है और इसके जो परिणाम है समय के साथ साथ कैसे बदलते जाएंगे, ये उन्हें सोचना चाहिए था जो वहां पे एक्सपर्ट या इंजीनियर थे। पता नहीं कहाँ पे क्या लापरवाही रही, क्यों नहीं हम सही निर्णय ले पाए। 2-3 दिन हमारे शुरू बिल्कुल। में बर्बाद हो गए कि हम इधर से मटेरियल निकाले उधर से निकाले मशीन के थ्रू निकाले और इतना ह्यूमस पाइप वक्त डाले। बीत ह्यूमस गया, पाइप 9 क्या दिन का करेगा, वक्त बीत गया और मुश्किलें और ज्यादा क्रिटिकल होती बढ़ती जा जा रही रही हैं। देखा जाए जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जिंदगी और मौत से वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राजेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। राजेश जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है, जिस तरीके से कहा गया, जैसे कि बयानी जी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये साइड से या ऊपर से खुदाई की गई होती तो शायद सुरक्षित आज इन मजदूरों को निकाला जा चुका होता। लेकिन आखिर ये इस ओर प्रयास क्यों नहीं किया गया? प्लान तो जब ये घटना हुई दीपावली की सुबह लगभग 5:30 से और 6 बजे के करीब जब सूचना मिली तो जो प्रशासनिक अमला था या जो टनल से संबंधित जो कर्मचारी थे, कंपनी के लोग थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास जो है उस समय तेज गति से किया, लेकिन कोई प्लानिंग ऐसी सॉलिड नहीं थी कि उन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। देखिए आज 9 दिन जो है वो बीत चुके हैं। 9 दिन में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
भी बात करें तो वो भी लगातार जो है अपनी मॉनिटरिंग जो है वो लगातार कर रहे हैं। आज भी सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पूरे विषय को लेकर के जो है चर्चा की, और इसके साथ साथ जो बात करें कि हर संभव मदद देने का जो आश्वासन है वो केंद्र सरकार को ने जो है राज्य सरकार को दिया है। लेकिन अब जो है सिस्टम जो है वो बिल्कुल टेक्निकल तरीके से उनको बाहर निकालना है। देखिए, अभी ए.के. बयानी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो टनल है वो लगभग 450 किलोमीटर की है, जिसमें 400 के लगभग जो है वो काम हो चुका है, टनल की खुदाई हो चुकी है। और यही कारण था कि जो दीपावली की रात को जो विजिट कर रहे थे जो श्रमिक थे, लगभग जो 41 श्रमिक बताए जा रहे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, उसमें जिंदगी और मौत की एक जो है मुहिम जो है एक युद्ध स्तर पर जो है वहां पर चल रही है उत्तरकाशी में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो प्लान जो है वो पहले ही किया जाता, यानी कि जो टनल का पिछला छोर है जो बंद है, जिसको खोलने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लंबे समय से काम किया जा रहा था, अगर उसको खोला जाता तो शायद हो सकता है कि आज की डेट में उसको परिणाम मिल सकता था, एक सफलता जो है वो मिल सकती थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए ये भी कहा जा सकता है, लेकिन इस समय कोई कॉम्प्रोमाइज करना भी जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है चुनौती है उन जान के लिए जो 40-41 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन अब जो प्लान बने हुए हैं वो 5 प्लान बने हुए हैं सोनी, क्योंकि जो प्रयास फ्रंट टनल से जो मुख्य छोर है वहां से जो किया गया था शुरुआती दिन से, वो लगातार वहां पर जारी है। उसके साथ साथ देखिए, जो टनल का ऊपरी हिस्सा है उसको भी मार्किंग कर ली गई है। आज शाम तक जो है वहां तक ड्रिल मशीन जो है वो पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो एरिया है जहां से टनल का धसाव हुआ है वहां से मट्टी को निकाला जाए और वहां से किसी ना किसी तरीके से उन लोगों से कांटेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ देखिए, जो टनल का ऊपरी छोर के अलावा जो दाएं और बाएं यानी कि 5 टनल के जो 5 हिस्से हैं उनको मार्क कर दिया गया है। उनमें से उस रास्ते बनाने का प्रयास जो है वहां पर किया जा रहा है, ताकि जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है उन श्रमिकों से मिले और उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। इसके साथ साथ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 9 दिन में कई श्रमिक जो है जो मजदूर हैं वहां पर, वो इस समय तबीयत उनकी खराब हो रही है। हालांकि दवा और ड्राई फ्रूट वगैरह जो है उनको पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हार्ड जो फूड्स है वो उनके पास नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक बड़ी दिक्कत जो है आने वाले समय में बन सकती है। और अभी तक की अपडेट की बात करें सोनी, तो अगले 48 घंटे जो है 48 से 24 घंटे जो बताए जा रहे हैं कि बड़ा युद्ध स्तर पे तो भले ही काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े संवेदनशील ये समय है और इसको पूरा करना एक सरकार के लिए चुनौती है। जो वहां पर विशेषज्ञ बैठे हैं, चाहे भूविज्ञानिक हो या तमाम जो बाहर से विदेश से भी लोग आए हुए हैं, वहां पर जो टनल में जो एक प्रयास किया जा रहा है कि ताकि जल्द से जल्द जो है उस टनल में एंटर किया जाए या वहां से एक संपर्क निकला जाए। जो लोग वहां पर 40 लोग जो श्रमिक हैं उनको जल्द से जल्द जो निकाला जाए, तो एक बड़ा प्रयास जो है युद्ध स्तर पर जो है वो बिल्कुल उस पल का मुझे लगता है सभी को इंतजार है कि कितनी जल्द सुरक्षित इनको बाहर निकाला जा सके और इनके परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं जिस तरीके से टनल में ये मजदूर फंसे हुए हैं और जद्दोजहद लगातार की जा रही है, रेस्क्यू जारी है, इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। संपर्क भी साधा जा रहा है, बातचीत करने का संपर्क लगातार बना हुआ है। हमारे साथ ए.के. बयानी जी भी जुड़े हुए हैं, भूवैज्ञानिक हैं। अनिल रावत संवाददाता उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ भी जुड़े हुए हैं राजेश वर्मा जी। अनिल रावत, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर किस तरीके की कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं, क्या बातचीत अभी भी संपर्क बना हुआ है इन मजदूरों से? प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल अपडेट बात करें जो संपर्क की बात हो रही है, जो अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो उनके परिजन जो है जो पाइप के माध्यम से उन लोगों की समय समय पर उन लोगों की बात हो रही है। और बात करें उसके में जो खाना ड्राई फ्रूट की बात करें या दवाई की बात करें, ये जो है अब बराबर जा रहा है। इसमें जो भले कुछ लोगों की दिक्कत थी, अंदर तबियत कुछ खराब हुई थी, तो पाइप के माध्यम से दवाई भेजी गई है और अब उन लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं थोड़ी तबियत में सुधार है। जी
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए अनिल। A.K. बयानी जी का रुख कर लेते हैं कि बयानी जी, अगर देखा जाए जब भी इस तरीके के टनल का निर्माण होता है या जिसको भी ठेका दिया जाता है या उससे पहले बाकायदा एक सर्वेक्षण भी होता है, तो सर्वेक्षण के आधार पर क्या ये निर्धारित नहीं होता कि ये किस तरीके का यहाँ पर आने वाले समय में इसका अंजाम क्या होगा, किस तरीके से निर्माण किया जाता है और ऐसी स्थितियाँ आगे बन सकती हैं? क्या सर्वे में इन सब अहम बिंदुओं की जानकारी तो होती होगी, फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? निश्चित रूप से जब भी सर्वे होता है, ये तो काफी डिटेल में सर्वे होता है और जो प्रोजेक्ट की कास्ट होती है उसका कम से कम 3 से 5% पैसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में जाता है, जो प्योरली सर्वे पे बेस्ड रहती है। तो काफी पैसा सर्वे पे खर्च होता है और उससे हमें काफी कुछ जानकारियां मिल जाती है। अब सवाल ये होता है कि जो जानकारियां हम कलेक्ट कर रहे हैं वो ऊपर के धरातल पे कर रहे हैं, यानी पहाड़ की सतह पे कर रहे हैं, या जहाँ पे भी हम सर्वे कर रहे हैं वहां की कर रहे हैं। और जब जमीन के अंदर आप खुदाई करते हैं तो कई बार अनएक्सपेक्टेड रूप से जियोलॉजी चेंज हो जाती है कि ऊपर कुछ और दिखता है, नीचे कुछ और होता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे भूकंप आते हैं, भूकंप आने से जमीन हिलती है, ये तो सबको मालूम है, पर जमीन ऊपर नीचे भी उठती है, ये कॉमन चीज है। पर कई बार जैसे भूकंप आया और जमीन नहीं उठी, तो इसका मतलब होता है कि वो जमीन अंदर ही अंदर कहीं एडजस्ट कर गई है। तो इसी तरह से जैसे टनल का चल रहा है, तो ऊपर की जियोलॉजी कुछ और कहती है और अंदर जब हम खुदाई करते हैं तो जियोलॉजी कुछ और निकलती है या जानकारी कुछ और निकलती है। तो उस जानकारी जो निकल के आ रही है, जब भी जैसे 1-1 इंच की मैंने बोला था पिछली बार भी आपके चैनल में कि जब भी ये खुदाई होती है तो हम 1-1 इंच की मैपिंग करते हैं, 1-1 इंच की जानकारी रखते हैं। उस वक्त ये मतलब जो हमारे ऐसा लग रहा है कि कमजोर क्षेत्र में है या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, तो उस हिसाब से प्लानिंग करके वहां पे राख का रीइंफोर्समेंट करते हैं, जो भी हमें उचित तरीका लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, आज ये मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं टनल में, तो इस लापरवाही का जिम्मेदार किसको माना जाए? निश्चित रूप से जो वहां पे काम कर रहे थे, और कौन हो सकता है जिम्मेदार? जो कंपनी खुदाई कर रही थी और जो सरकारी अधिकारी जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, ये समन्वित रूप से जिम्मेदार हैं कि भाई आप क्या कर रहे थे, आपने पूरी प्रोसेस में क्या करा, क्यों नहीं आपने ये एंटिसिपेट करा। ये निश्चित है कि कई बार अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, पर इतना बड़े लेवल पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट को ऐसा है कि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए, ये नहीं होता है। ये एक्सपेक्टेड रहता है और उसके हिसाब से हमारी तैयारी चलनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, लापरवाही बरती गई और उसका खामियाजा आज इन मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। इस तरीके से रेस्क्यू लगातार जारी है। राजेश वर्मा जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजेश जी, अगर देखा जाए फर्स्ट प्रायोरिटी अभी यही है कि किस तरीके से सुरक्षित इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए और उसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य भी जारी है, कवायद भी की जा रही है और हर संभव कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कब सार्थक होगी ये देखना होगा, लेकिन उन पहलुओं पर भी क्या गंभीरता आने वाले समय में बढ़ती जाएगी ताकि ऐसी स्थितियां आगे ना बने, इस तरीके से किसी की जिंदगी ना फंसे टनल में। बिल्कुल सोनी, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें कोई दो राय नहीं कि टनल में जो ये हादसा हुआ है, 9 दिन भले ही हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो टनल जो वहाँ पर कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के, उनकी जिम्मेदारी बनती है और एक लापरवाही इसमें कहा जा सकता है। देखिए लापरवाही इसलिए भी कहा जा सकता है, 43 लोग जो टनल में इस समय फंसे हुए हैं और इसके साथ साथ जब ये लोग गए थे, विजिट किया गया था, तो लगभग ये 46 लोग थे और 46 में से जो है जब ये टनल से मलबा, जब एक एक्टिविटी शुरू हुई थी कि टनल धंसने वाली है, उससे पहले कुछ मलबा जो है वो गिरना शुरू हो गया था, लेकिन वो उसमें से 4 और 5 लोग जो ऐसे थे कि जो बैक हो गए थे, यानी कि पीछे हट गए थे और वो बाहर निकल गए थे टनल से, क्योंकि जो वहां पे साक्ष्य है जो बता रहे हैं, जो उनके बयान है, तो उस हिसाब से बताया। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि उनका भी ये कहना था कि जो प्लास्टर है वो टनल पे जहां पर वो श्रमिक जो देर रात से काम कर रहे थे, वहां पर जो है वो प्लास्टर पूरा जो है मजबूती तरीके से नहीं हुआ था, सेफ पॉइंट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो टनल में अंदर एंट्रेंस जो है वो 40-45 लोगों ने किया था। और ये यही वजह थी कि पूरा जो 46 लगभग बताए जा रहे हैं कि जो लोग जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो पीछे की साइड जो लोग थे उनको ये दिखा कि मलबा जो है वो कहीं ना कहीं गिर रहा है, कि टनल शायद गिर सकती है या टनल से कुछ पार्ट जो है वो गिर सकता है, और वही ये हुआ देखने को भी
यही मिला कि जो 4-5 लोग थे वो तो पीछे हट गए, लेकिन जो आगे जो फंस गए वो 41 लोग थे, और उसका प्रयास जो है लगातार युद्ध स्तर पर हम लोग देख रहे हैं कि चल रहा है। और देखिए दवा से लेकर खाने का प्रयास जो है उनको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ दुआओं का भी दौर जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। आज भी उत्तराखंड के तमाम जो जिले हैं उसमें कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों द्वारा जो है एक मुहिम चलाई जा रही है। दुआ जो है इन 41 लोगों के लिए दुआ मांगी जा रही है। हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, मस्जिद, हर जगह पर जो है प्रयास किया जा रहा है कि अब दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। और एक युद्ध स्तर पर जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, क्योंकि कोई भी टनल का वो काम जिस पे प्रयास किया गया था शुरू के दिन से लेकर आज तक, उस प्रयास को लगातार नियंत्रण रखा गया है। कोई प्लान में बदलाव नहीं है। हालांकि और एक्स्ट्रा प्लान जो है वो बनाए गए हैं। जो एक्सपर्ट टीम है जो उन्होंने बताया, क्योंकि कल भी परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि अब जो है टनल के 4 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 छोर पर जो है लगातार काम किया जाएगा। और यही वजह है कि जो टनल का ऊपरी हिस्सा है वहां पर कल से ही जो है लगातार काम किया जा रहा है कि टनल के ऊपरी छोर तक जो है ड्रिल मशीन जाए और जहां पर मलबे, जहां पर टनल धसी है वहां से जो है मलबे को निकालने का काम किया जाए, ताकि जो क्लियरिटी है, जो उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास है वो किया जाए। देखिए मार्किंग चारों तरफ कर ली गई, टनल के बाईं तरफ भी, दाईं तरफ भी, और जो पिछला हिस्सा यानी कि जो टनल को पास करना था, जो 4.5 किलोमीटर की ये टनल थी जो यमुनोत्री हाईवे को जोड़ती, जिससे गंगोत्री जो रूट है, यात्रा जो है वो आसान होती, उसको भी जो है उसका पिछला जो छोर है उसको भी लगातार उसको क्लीन करने का काम जो है इस समय चल रहा है। अब ये आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक तरफ का छोर नहीं है कि एक तरफ युद्ध इस तरफ से काम चल रहा हो। टनल के चारों और पांचों तरफ जो है उसे कहीं ना कहीं खोद दिया जा रहा है, उसको जल्दी से जल्दी जो है निकाला जाए, ये एक प्रयास किया जा रहा है। एक ये भी था कि आज या संभवतः 24 घंटे के अंदर टनल में जो है कुछ खाने का सामान भेजा जाता है। पाइपलाइन जो है, छोटी पाइपलाइन वो डाली जा रही थी, लेकिन उसको प्रयास किया जा रहा था। कल से उसमें कोशिश की गई थी, जो नितिन गडकरी ने भी अपनी प्रेस वार्ता में बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो टनल जो उसका एलिमेंट है, वो जो पाइप अंडर खिसकाने का वो खराब हुआ है, और जिसकी वजह से वो जो पाइप उसमें छोटे डाले जा रहे थे वो कहीं ना कहीं जो सीधी जाने थे वो नहीं जा पाए और टनल के ऊपरी छोर की तरफ गए। उसको भी अब बाहर निकाला गया है। दोबारा प्रयास किया जा रहा है कि इन पाइप को जल्दी से जल्द अंदर डाला जाए, और उसके बाद सबसे पहले उनको खाने की जो ठोस फ्रूट चाहिए, जो उनको बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से जो जरूरत है उस पर ध्यान दिया जा रहा है और उसी आधार पर पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है। हालांकि देर से ही सही, लेकिन अब दुरुस्त तरीके से कवायद शुरू हो चुकी है और उम्मीद यही है कि सुरक्षित इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कि बयानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बस इंतजार उस पल का है कि कब मजदूर ये सुरक्षित बाहर आ सकेंगे, क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू जारी है कि सुरक्षित इनको निकाला जा सके। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।